तो रिएक्शन समझ में आता है, उसके बाद पढ़ाई को वहीं पे बंद करते हैं और फुल टाइम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमें मालूम था, हम बहुत लोगों को अगल बगल में देख रहे थे कि आगे पढ़ करके भी लोग कुछ हो नहीं पा रहा। तो अगर हम ज्यादा आगे जाएंगे पढ़ने के लिए, समय भी वेस्ट होगा, प्लस में उतना पैसा भी नहीं है। उससे अच्छा है कि उतना है आखिर बाहर में जाना पड़ेगा, गाड़ी चलाना जाना पड़ेगा आपको, उससे अच्छा है कि हमको फुल टाइम रिएक्शन करने में ही सही होगा। तो हम रिएक्शन समझने के बाद सर के द्वारा हमें रिएक्शन समझाया जाता है। हमारे ग्रेट अपलाइन रोशन सर, जोरदार तालियां से उनके लिए। उनका मीटिंग को सुनते हैं, रिएक्शन समझ में हमको आता है और समझने के बाद उस दिन से कसम खाते हैं कि अब हमें फुल टाइम केवल एक ही काम करना है, वो है रिएक्शन करना है और अपना घर के गरीबी को दूर करना है। इसके ऊपर लगते हैं। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये केवल मेरे घर का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर का समस्या नहीं। आज हम देख रहे हैं कि करीबन किसी भी घर में आप चले जाइए, हर घर में दो समस्या है। कौन सा? एक तो लोग बीमारी से परेशान है और दूसरा गरीबी से परेशान है। सही है गलत? और ये दोनों का अगर इलाज कहीं है तो वो इलाज रिएक्शन में है। इसलिए जोरदार तालियां से रिएक्शन की। क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति को यहाँ से अपना घर का गरीबी को भी दूर कर सकते हैं और घर से गरीबी की बीमारी को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में हुआ। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, सभी लोग चाहते हैं कि गरीबी भी दूर होके और बीमारी भी दूर होके। सही है गलत? चाहते हैं सभी लोग, लेकिन इसके रिएक्शन के अलावा कहीं और रास्ता है दूर करने का? कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म को चुनेंगे, वहां पे या तो आपको पैसा मिलेगा या तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। सही है गलत? और रिएक्शन जैसा स्वास्थ्य आपको बाहर दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। कहीं मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय में स्वस्थ रहना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आपको बताना चाहेंगे, आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 3 चीज सही लेना पड़ेगा। पहला कौन चीज है? आपको खाना सही खाना पड़ेगा, पानी सही पीना पड़ेगा, भोजन का हवा सही लेना पड़ेगा। ये तीनों अगर आपके शरीर के अंदर में सही नहीं जा रहा है, यानी शुद्ध अगर नहीं जा रहा है, तो आप कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, कोई स्वस्थ नहीं रह सकता है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो किसी भी आदमी से मिलिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है, आज हमारा हवा सही है, पानी सही है, खाना सही है, सब में खाद केमिकल के द्वारा हम लोग अपने शरीर में डाल रहे हैं। और इसके वजह से कई तरह की समस्या हमारे शरीर में होना शुरू हो गया है। हम लोगों को बोला गया है कि करीबन देखा जाए जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बताते हैं कि 70 ml ज्यादा हम लोग प्रतिदिन अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? हवा, पानी, भोजन के माध्यम से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो हमारा जो शरीर बना हुआ, शरीर का मेन जड़ कौन है? सेल, कोशिका। हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है प्रतिदिन। अब जरा आपके पास बताइए, एकदम मोटा मोटा बात समझिए, जो शरीर में गंदगी जा रहा है, सेल पर जमा हो रहा है। अब जरा एक बात बताइए हमको, वो वहां पे जाके जमा हो रहा है, इससे हमारा कोशिका मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। और कमजोर होने की वजह से आपको धीरे धीरे बीमारी पकड़ेगा, टीबी पकड़ेगा, कैंसर पकड़ेगा, शुगर बीपी पकड़ेगा, हार्ट पकड़ेगा, बड़ा बड़ा बीमारी पकड़ेगा। आज ये हाल हो चुका है कि आज डेट में अगर देखा जाए तो करीबन 20% ऐसे लोग हैं जो टीबी, कैंसर, बीपी, हार्ट, शुगर, कैंसर उनको हो चुका है, और 80% ऐसे लोग हैं जिनको अभी होने वाला है। सही है गलत? तो हमको क्या करना चाहिए? जिनको टीबी, कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट हो चुका है, उनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता। क्यों? उनका जीवन दवाई के दम पर चल रहा है, दवा खा रहे हैं, जिंदा है, जब तक इस दुनिया से जाएंगे तबे उनका बीमारी सामने जाएगा। सही है गलत? तो 80% ऐसे लोग हैं जिनको छोटा छोटा समस्या हो रहा है। जैसे में कि आपका इस पेपर में दिया हुआ है, कौन सा बीमारी है? ये पेपर के अनुसार आपने करीबन इसमें 37 को बीमारी दिया हुआ है। क्या है? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। तो किसी भी घर में आप चले जाइए, हर घर में ये बीमारी हो रहा है। सही है गलत? सही है। पहले के समय था कि आप 10 घर में जाते तो आपको एक घर में गैस की बीमारी मिलता। आज ये हो चुका है कि अगर एक घर में 5 गो परिवार हैं तो 5 परिवार में गैस की समस्या है। सही है गलत? दिन बढ़ते जा रहा, घट नहीं रहा। अगर एक बात कहिए हमको, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, अभी ये हाल है,
लेकिन आने वाले 5 साल के बाद हमारा जो हवा है, हमारा जो पानी है, हम जो खाना खा रहे हैं, इसमें गंदगी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसको कोई रोक सकता है? कोई रोक पाएगा? कोई बोलेगा कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो गंदगी लेके दे रहे हैं? ऐसा है नहीं। जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना हम खा रहे हैं, जो भोजन आप कर रहे हैं वही कर। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आज के समय में देखा जाएगा तो कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कोई है स्वस्थ? नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, आपके पास 2 विकल्प है। क्या विकल्प है? आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। और कौन छोड़ सकते हैं? तो छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। और इससे गंदगी बढ़ते जा रहा है। एक रास्ता है कि आपके शरीर में जो गंदगी जा रहा है, इसको अगर निकाला जाए, अगर ये निकलते रहेगा तो हम और आप स्वस्थ रह सकते हैं। सही है गलत? अब जरा एक बात कहिए हमको, मेडिकल में चाहे कहीं पर भी आप चले जाइएगा तो शरीर के अंदर से, कोशिका स्तर से गंदगी निकलने वाला दवाई कहाँ मिलता है? कहाँ दवा मिलेगा? और आप तभी स्वस्थ रह सकते हैं जब तक में आपके शरीर में जो टॉक्सिन जा रहा है, जो जहर जा रहा है, जब तक के शरीर से जहर बाहर नहीं होगा तब तक में आप स्वस्थ नहीं होने वाले। दुनिया में कोई दवाई खा लीजिए, नहीं स्वस्थ रह सकते हैं। कभी रह पाएंगे? आपको करना क्या है? हमारे पास एक जड़ी बूटी है जिसको बोलते हैं गेनोड्रमा, दोनों धन्यवाद जिसके लिए। ये ऐसा जड़ी बूटी है, आज अगर देखा जाए कि जड़ी बूटी कितना पावरफुल जड़ी बूटी है, ये इसका काम है सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, जिस आप में जो समस्या है, जहाँ पे गंदगी है, ये सारा गंदगी को लैट्रिन पेशाब के माध्यम से, पसीना के माध्यम से बाहर करता है। ये कोई बीमारी के ऊपर काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बुखार में काम करेगा, गैस में काम करेगा, चाहे कोई और समस्या, ऐसा कुछ नहीं है। इसका केवल एक काम है, आपके शरीर में जाएगा, जहाँ जहाँ जिस शरीर में गंदगी है उसको लैट्रिन पेशाब पसीना के माध्यम से बाहर करेगा। अब जरा एक बात कहिए हमको, सारा बीमारी का जड़ कौन है? कौन जड़ है? हम जो खाल खा रहे हैं वो जड़ है। अगर वो खाल अगर शरीर से बाहर हो गया तो आप और हम स्वस्थ हुए कि नहीं हुए? हुए, स्वस्थ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है, और इसका क्या काम है? इसका एक और काम है, आपके शरीर में जाएगा और आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता, मतलब आपका शरीर को इतना मजबूत बना देगा कि बड़ा से बड़ा बीमारी आपको फ्यूचर में कभी होने नहीं देगा। जो इसको अपने जीवन में शामिल कर लिया उसको फ्यूचर में बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर, टीबी, जितना भी बड़ा बड़ा बीमारी है कभी नहीं होने वाला। आज यहाँ पर जितने लोग भी गेनोड्रमा का इस्तेमाल करते होंगे, आप जब ईमानदारी से बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जब से खा रहे हैं, क्या आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं? कोई डॉक्टर जाना है? आप याद कीजिए, जिस समय आप नहीं खाते होंगे उस समय आप महीना में 2 बार, 3 बार, 5 बार आप जाते होंगे डॉक्टर के पास। सही है गलत? लेकिन जैसे ही आपके जीवन में गेनोड्रमा शामिल हुआ, जैसे ही आपके जीवन में चाय शामिल हुआ, आपका तेल शामिल हुआ, साबुन शामिल हुआ, उसी मालूम चला कि आप डॉक्टर के पास जाना बंद कर चुके हैं। ये हो रहा है क्यों हो रहा है? ऐसा कितने लोग साथ ऐसा हुआ है? ऐसा हो रहा है? जोरदार धन्यवाद चाहिए आप लोग के लिए। अब मैंने एक बात कही हमको कि आज के समय में गंदगी केवल की जो मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, केवल इतना ही लोग ले रहे हैं कि बाहरी के भी लोग ले रहे हैं? सभी लोग ले रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ में कब आएगा? जब उनको बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा। सही है गलत? अभी आपको छोटा बीमारी है, तो अगर हम छोटा बीमारी को देख करके और अगर अभी संभल जाते हैं, अपने जीवन में इसको शामिल कर लेते हैं, तो फ्यूचर में बड़ा बीमारी होगा? नहीं होगा। हमें करना क्या है? हमको अपने जीवन में गेनोड्रमा को शामिल करना है। और ये जो गेनोड्रमा है, ये कौन दुकान में मिलता है? राशन दुकान में मिलेगा? मेडिकल दुकान में मिलेगा? आयुर्वेदिक दुकान में मिलेगा? मात्र एक दुकान मिलता है। वो कौन दुकान है? डीएक्सएल दुकान है। हमको आज आप लोगों को समझा रहे हैं, कई लोग समझ रहे हैं, 10 लोग एक समझता है, 9 लोग नहीं समझते हैं। लेकिन आने वाले 5 साल के बाद, जैसे आपको बताते हैं, गैस का जो बीमारी था पहले किसको था? जिसका लीवर डैमेज था, मतलब जो बूढ़ा हो गया, 55 साल 70 साल हो गया, उसको गैस की बीमारी पकड़ता। लेकिन आज किसको हो रहा है? छोटा बच्चा को हो रहा है। छोटा बच्चा लोग होना शुरू हो चुका है। शुगर की बीमारी बूढ़ा को होता था, आज किसको हो रहा है? 10 साल के बच्चे को शुगर का बीमारी शुरू हो गया। तो ये हो रहा है क्यों हो रहा है? तो आज आप 10 लोगों को समझा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है।
आने वाले समय ऐसा होगा कि इसको लोग खोज करके आएंगे और ये